गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड के लिए जो अपना टॉपिक जो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट कल जो चल रहा था, जिसमें हम भ्रूणकोश का निर्माण की प्रक्रिया कर रहे थे मोनोस्पोरिक टाइप में। उसके बाद में इंडियन जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, उस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, उसके अनुसार भ्रूणकोश के हम टाइप पढ़ रहे थे, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। देखिए, मोनोस्पोरिक टाइप्स में हमने कल पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोश के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो भ्रूणकोश के टाइप्स हैं उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी सन 1975। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने सन 1975 में भ्रूणकोश के प्रकार तीन हजार बताए थे। मैंने कल आपको बताया था कि म्यूसिलस में जो सेल्स होती है, डिप्लॉइड सेल्स, जिसे मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं, उस म्यूसिलस की मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके मोनोस्पोरिक 4 टेट्राड स्पोर का निर्माण करती है। उन टेट्राड में अगर एक फंक्शनल है तो मोनोस्पोरिक, 2 है तो बाइस्पोरिक और 4 है तो टेट्रास्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश बनता है। तो हम तीनों प्रकार का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मोनोस्पोरिक टाइप, बाइस्पोरिक टाइप, टेट्रास्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक में सारे के सारे 4 स्पोर में से केवल ओनली वन स्पोर हैप्लॉइड होता है और फंक्शनल। इसमें केवल एक स्पोर फंक्शनल होता है। बाइस्पोर में है वो 2 स्पोर फंक्शनल होते हैं। जबकि टेट्रास्पोर में 4 स्पोर फंक्शनल होते हैं। मोनोस्पोरिक टाइप में कल हमने जो है पॉलीगोनम और ओइनोथेरा का उदाहरण दिया था। तो देखिए, मोनोस्पोरिक में 2 है पॉलीगोनम टाइप, ये 8N है, और दूसरा ओइनोथेरा, जो ओइनोथेरा है ये 4N की कंडीशन है। बाइस्पोरिक में 2 स्पोर फंक्शनल होंगे। देखो, 2 स्पोर फंक्शनल का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल 2N है। इस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, तो मियोसिस करेंगे तो मियोसिस के दौरान इसमें देखो क्या होगा कि जो 4 मेगास्पोर जो बनेंगे, उनमें से क्या होता है कि डाइड अवस्था बनेगी। मतलब दो न्यूक्लियस एक सेल्स में आ जाएंगे। एक माइक्रोपाइल रीजन की ओर होगा
और जो दूसरा होता है वो चलेजल रीजन की ओर होता है। ध्यान से सुनना, इस बात को आप ध्यान से सुनना कि मोनोस्पोरिक में केवल एक, ये जो मियोसिस यहाँ पे मियोसिस हुआ था, इस मोनोस्पोरिक में जो डिप्लॉइड मदर सेल्स थी, इस मियोसिस में 4 मेगास्पोर बने थे जिसमें केवल एक ही फंक्शनल था। इसमें भी 4 बनते हैं और वो 4 में से 2 है वो एक सेल में आ जाते हैं जिसे डाइड अवस्था कहते हैं। और इस डाइड अवस्था में 2 माइक्रोबाइल रीजन की ओर होते हैं मिजान की और 2 चलेजल रीजन की ओर होते हैं। जो चलेजल रीजन की ओर होते हैं वो चलेजल रीजन की ओर वाले 2 माइक्रोस्पोर फंक्शनल होकर के भ्रूणकोश का निर्माण करेंगे। जब 2 माइक्रोस्पोर भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, वो भ्रूणकोश के 2 टाइप्स हैं जिसमें एलियम है और एंडीमियोन है। एलियम टाइप एंडीमियोन है, दोनों 8N और 8N कंडीशन होती है। देखो इसमें मेगास्पोर डिप्लॉइड मदर सेल से मियोसिस से 4 मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं। 4 मेगास्पोर क्या होंगे? फंक्शनल होंगे। और 4 मेगास्पोर इसमें जो फंक्शनल होते हैं उनमें से एक में जो केंद्रक सिलियन नहीं होता है, ये 2 प्रकार है, और दूसरे में केंद्रक सिलियन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन आर नॉट अकर, मतलब केंद्रक सलियन नहीं होता है, जबकि इसमें केंद्रक सलियन होता है। तो देखिए जिसमें केंद्रक सलियन नहीं होता है उसके टाइप अगर हम देखें तो एडोक्सा है, प्लम्बेगो है, पीनिया है और पेपेरोमिया है और ड्रोसा है। 5 टाइप है। फर्स्ट लिखते हैं एडोक्सा टाइप। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप है वो प्लम्बेगो है, प्लम्बेगो। थर्ड जो टाइप है वो है आपका पीनिया। पीनिया टाइप के अलावा अगर हम बात करें पेपेरोमिया और पेपेरोमिया, और जो 5th टाइप है वो ड्रोसा टाइप है। एडोक्सा टाइप की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग वाले 2 8N जबकि ये 16N हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 8N का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जैसे एक मेगास्पोर है, इस एक मेगास्पोर में अगर 3 माइक्रोसिस होंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो 16N में क्या होगा? 8 से 16 बनने के लिए 4 माइटोसिस होंगे। तो ये केंद्रक सिलियन जिसमें नहीं होता है, और दूसरा है जिसमें केंद्रक सिलियन होता है, उसमें 2 टाइप है, फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजिला। तो फ्रिटिलेरिया प्लम्बेजिला की बात करें, इसमें केंद्रक सिलियन होता है फ्रिटिलेरिया। टाइप फ्रिटिलेरिया
जो कि A10 की कंडीशन में है। और प्लम्बे जिला, ये जो प्लम्बे जिला की कंडीशन है ये 4N की टाइप में है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट कि कल हमने मुख्य रूप से जो गुणकोश के प्रकार के बारे में कुछ पढ़ा था। इस गुणकोश के प्रकार की आज हमने डिटेल स्टडी की, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो 81% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पॉलीमोनो प्रकार का गुणकोश पाया जाता है, जो कि मोनोस्पोरिक है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी 1975 में इन्होंने मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से बने जो मेगास्पोर हैं उसके आधार पर एम्ब्रियो सेक के प्रकार बताए। मोनोस्पोरिक टाइप जिसमें 1 स्पोर ही फंक्शनल होगा, बाइस्पोर में 2 स्पोर फंक्शनल होगा, टेट्रास्पोरिक में 4 स्पोर फंक्शनल होगा। मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप और कोइलोथेरा टाइप होते हैं जो कि 8N और 4N की कंडीशन में होते हैं। दूसरे बाइस्पोरिक के अंदर एलियम और एंडीमायोन टाइप होते हैं, दोनों 8N की कंडीशन में होंगे। यहाँ पे 8N, 4N और 16N का मतलब होता है कि एक स्पोर में कितने माइटोसिस हुए हैं, जबकि 4 स्पोर फंक्शनल से जिसमें केंद्रक आपस में संयत नहीं होते हैं, जिनके केंद्रक आपस में संयत नहीं होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं, सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, वो 5 टाइप के हैं: एडोक्सा, प्लम्बेको, पीनिया, पेपेरोमिया और ब्रोसा। जबकि जिसमें केंद्रक संयत होता है उसमें फ्रिटिलेरिया और प्लम्बे जिला टाइप का कंडीशन पाई जाती है। तो ये डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के द्वारा प्रस्तावित एम्ब्रियो सेक का टाइप था। तो यहाँ पर हम एक सामान्य प्रकार के एम्ब्रियो सेक की बात करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर एक सामान्य प्रकार के एम्ब्रियो सेक में किस प्रकार से जो 8N कंडीशन बनती है उसकी बात हम कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम। सामान्य प्रकार का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आउट में जो 81% पॉलीगोनम टाइप। तो डेवलपमेंट ऑफ द पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक की बात यहाँ पे की जाए तो देखिए इस कंडीशन में
मैंने आपको बताया था कि मिजाज में जो न्यूक्लियस की डिप्लॉइड सेल होती है उसके मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन पॉलीगोनल में केवल मोनोस्पोरिक कंडीशन होती है, तो केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर ही क्रियाशील होगा। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो क्रियाशील है, बाकी ये 3 जो होंगे वो डीजनरेटिंग मेगास्पोर के रूप में होंगे। तो आगे देखिए, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये डीजनरेट होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में 2 न्यूक्लियस विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या होगा। केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर यहां पर माइटोसिस करेगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हम स्पेशल टाइप के पॉलीगोनल प्रकार का जो एम्ब्रियो सेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए डायग्रामेटिक का आपको मैं बता रहा हूं। ये जो एक फंक्शनल जो मेगास्पोर है, इसने माइटोसिस किया। माइटोसिस करके ये दो न्यूक्लियस बनाएगा जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, जो थर्ड कंडीशन जो है उसमें एक माइटोसिस सेकंड होगा। माइटोसिस जो सेकंड की प्रक्रिया में यहाँ पे देखिए, पहले साइटोप्लाज्म बीच में था, लेकिन बीच में वैक्यूल बनने से साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ जाता है और से एक माइटोसिस सेकंड माइटोसिस होने से 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे और इस प्रकार 4 से 8 बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा देखिए, इसके चारों ये ओव्यूल की संरचना है। इसके चारों में जो बना रहा हूं ये ओव्यूल की संरचना है। इसके चारों ओर जो ये संरचना बन रही है, ये ओव्यूल की संरचना बन रही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे बीच में बहुत सारी वैक्यूल्स बन जाएगी
और एक माइटोसिस डिवीजन और होगा तो अगली कंडीशन में देखिए, एक माइटोसिस और होने से माइटोसिस थर्ड, यहां पे माइटोसिस थर्ड की कंडीशन होगी तो 4 इधर विभाग वाले छोर पर और 4 जो है वो विजार्ड विभाग वाले छोर पर संरचना बनेगी और बीच में वैक्यूल बन जाएगी। ये जो वैक्यूल्स हैं रिक्तिकाएं हैं, चारों ओर ये साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट 4 कंडीशंस ये बनने के बाद में अगर हम बात करें तो अब देखिए कि कोई भी प्रकार का अगर हम भ्रूणकोश का निर्माण कर रहे हैं और किसी प्रकार के भ्रूणकोश के निर्माण के समय मेगास्पोर जो है वो माइटोसिस करेगा और न्यूक्लियस का निर्माण करता है। न्यूक्लियस है वो 4 की संख्या में, 8 की संख्या में या 16 की संख्या में बनते हैं। पॉलीगोनल प्रकार के अगर भ्रूणकोश की बात करें तो इसमें 8 न्यूक्लियस अवस्था बनती है तथा 7 सेल्स की अवस्था पाई जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे न्यूक्लियस बनने के बाद में प्रत्येक में सेल वॉल बन जाएगी। सेल वॉल बनने से पहले दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर एकल केंद्रक है वो बीच में आ जाएंगे जो पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगे, जबकि अन्य 3 हैं वो 3 एगेब्रेटस का, अन्य 3 है वो एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए आप, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये पॉलीगोनल प्रकार का पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियोसेक है। इस पॉलीगोनल टाइप के एम्ब्रियोसेक में ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ये 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के रूप में होगा, जबकि इसमें जो 3 सेल्स हैं ये एंटीपोडल सेल्स के रूप में फंक्शन करेगी। तो कल जो ये बात मैंने आपको
फीमेल गैमेटोफाइट्स या ब्रोनकोस के बारे में सामान्य प्रकार की बताई थी, लेकिन आज हम स्पेसिफिक टाइप जो कि नॉर्मल रूप से पाया जाता है, जो कि कल बताई थी वैसी संरचना, तो इस प्रकार के ब्रोनकोस को हम पॉलीगोनल प्रकार का ब्रोनकोस कहेंगे। इसके अलावा आपको बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के जितने भी मैंने ब्रोनकोस की फ्लो चार्ट बनाए हैं वो आपको याद रखना है केवल, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि टेट्रास्पोरिक में 4 फंक्शनल होंगे और मोनोस्पोरिक में आपके केवल 1 होगा, बाइस्पोरिक में 2 होंगे, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ द पॉलीगोनल टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में अपने 2 मुख्य टॉपिक हो चुके हैं। एक तो डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, जिसमें हमने परागकण से परागनलिका युक्त 2 मेल गैमेट्स बनाए थे, और दूसरा जो आज यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, उसमें हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से मतलब ओव्यूल्स के अंदर जो एम्ब्रियो सेट की स्थिति रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो हेल्पर सेल होती है ना, इस हेल्पर सेल के ऊपर विशेष प्रकार की तंतुरूपा संरचना पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हेल्पर सेल्स के ऊपर विशेष रूप से इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको फिलीफोम कहते हैं। और ये फिलीफोम ही आगे विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।